हिंदू पंचांग अनुसार आषाढ़ महीने में दो एकादशी आती है, जिनमें पहले एकादशी योगिनी एकादशी है और दूसरी देवशयनी एकादशी होती है। यहाँ हम आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये एकादशी बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं जो कोई मनुष्य विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे बड़े से बड़े पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है माना गया है। इतना ही नहीं, यह एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उनका हेमली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमली की अति सुंदर स्त्री थी, जिनका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेमली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। उधर हेमली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने उसका पता लगाकर राजा को बता दिया कि क्यों वो पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों की बात सुन राजा कुबेर ने हेमली को बुलाने के लिए कहा। तब डर से कांपता हुआ हेमली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिवजी का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता। भयंकर कष्ट भोगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद रहीं। मृत्युलोक में अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। कई दूर चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेमली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमली की ऐसी हालत देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। इस पर हेमली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। इन फूलों का इस्तेमाल वे शिव पूजा में करते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मैं समय से फूल नहीं ले जा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे कोढ़ी बनकर दुख भोगने का श्राप दिया। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख, इससे तेरे साले पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमली ने विधिपूर्वक ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है उसे जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।